एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाजों के पीछे दो साइंटिफिक थ्योरीज हैं। एक तो आसमान में ये हेक्सागोनल क्लाउड्स और दूसरा समुद्र में ये वोल्केनिक स्पॉट्स। मियामी, सैन जुआन और बरमूडा के बीच इस लाखों किलोमीटर एरिया में गए बहुत से शिप और एयरक्राफ्ट कभी वापस नहीं लौटे। इस एरिया में बनने वाले ये हेक्सागोनल क्लाउड जो कि 80 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इन क्लाउड्स के नीचे 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। इन हेक्सागोनल क्लाउड के बवंडर के रास्ते में आने वाले एयरप्लेन्स इस तरह टूट जाते हैं और अगर इन हवाओं के डायरेक्शन में ही एयरप्लेन एंटर करता है तो ये प्लेन कुछ मिनट्स में कई 100 किलोमीटर का सफर कवर कर लेता है। इस एरिया में बिजली चमकने से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फॉग बनता है। इससे यहाँ आने वाले शिप्स और प्लेन्स के डिवाइसेस बंद पड़ने से इनका बेस स्टेशन से अचानक कनेक्शन टूट जाता है और ये हमेशा के लिए खो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में मौजूद इन वोल्केनोज की वजह से समुद्र में ऐसे स्पाइक्स बनते हैं और इनसे शिप टकराकर डूब जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाजों के पीछे दो साइंटिफिक थ्योरीज हैं। एक तो आसमान में ये हेक्सागोनल क्लाउड्स और दूसरा समुद्र में ये वोल्केनिक स्पॉट्स। मियामी, सैन जुआन और बरमूडा के बीच इस लाखों किलोमीटर एरिया में गए बहुत से शिप और एयरक्राफ्ट कभी वापस नहीं